हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे आपके पर्सन की डीप करंट इमोशंस। ओके, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए डिटेल में जानेंगे। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। जिस भी वक्त आप देखोगे समझ लीजिएगा कि उसी वक्त आपके पर्सन ये फीलिंग्स फील कर रहे होंगे। ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, कुछ दिन तक ओपन रहेगी, फिर बंद हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपनी बुकिंग्स करवा लीजिए व्हाट्सएप में, इंस्टा में। ओके, और क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स या फिर क्लासेस के लिए भी आप मुझे थ्रू व्हाट्सएप या फिर थ्रू इंस्टा कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऑर्डर प्लेसमेंट्स या फिर कोई भी सर्विसेज को अवेल करना हो तो व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टा आईडी पर मैसेज कीजिए। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे अपने दिमाग से हटा दीजिए। ओके, लेट्स सी। चेक करेंगे, थोड़ा वक्त दीजिएगा। जिस भी पर्सन की डीप इमोशंस आप जानना चाह रहे हो अपने लिए, उस इंसान का नाम 3 बार आपको लेना है। ओके, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। फोकस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए उस इंसान को, जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर निकल के ये आ रही है कि ये इंसान आपको बेहद मिस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये सामने से आकर कहना नहीं चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपको देखने का इन्हें बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन दिल से लिटरली दे वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ एंड दे आर मिसिंग यू सो 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 मच। ठीक है, एक मिसिंग वाली एनर्जी, मतलब एक गैप वाली एनर्जी इनको फील हो रही है कहीं ना कहीं कि आप उनसे दूर हो, आप उनसे दूर हो, ये इनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो ये जो मिस कर रहे हैं ना आपको, इसमें टेंशन भी ऐड ऑन हो रहा है इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक ब्लॉकेज फील हो रही है आप तक पहुंचने के लिए, आप तक रीच आउट करने के लिए। ठीक है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि बात करने का मन है, शायद बात नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को देखने का मन है, शायद नहीं देख पाएंगे, उनके पास जाने का, उनको महसूस करने का मन है, शायद ये भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें एक ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में फील हो रही है जो कि आप दोनों को करीब नहीं आने दे रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़, अब ये जो ब्लॉकेज है ना, ये इनका खुद का ईगो, ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि मिस कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, सामने से जाकर बताएंगे नहीं इन्हें, ये जताएंगे नहीं। ठीक है, तो कुछ एक अटका हुआ फील कर रहे हैं कि चाह रहे हैं जो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अपनी चाहतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हें आपको इस वक्त देखने का सबसे ज़्यादा, मुझे लग रहा है बात करने से भी आपको देखने का, फिजिकली प्रेजेंस आपका फील करने का इनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ठीक है, और इसी सारी चीज़ों को चलते इनको एक चीज़ परेशान भी कर रही है कि चाह के भी बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी सच की जो फीलिंग्स हैं उसे दिखा नहीं पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं कि मतलब रिसेंट टाइम में वो क्या फील करते हुए चल रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उनको मेन फील हो रही है कि कुछ भी हो जाए हम समझा नहीं पा रहे हैं सामने वालों को, यानी कि आपको अपनी दिल की बातें। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको टेंशन दे रही है। लेकिन और एक चीज़ के साथ साथ फील कर रहे हैं, और वो ये फील कर रहे हैं कि कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना भी इनके लिए ज़रूरी है। भले ही उनको भी दिक्कत हो रही है आपसे रीच आउट करने में, बात करने में, अपनी दिल की बातों को कहने में, लेकिन अगर वो समय रहते कहते नहीं हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इनकरेज नहीं करते हैं, इमोशनल वे में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो आप सच में बहुत दूर हो जाओगे इनसे। ठीक है, आपका मन एकदम उठ जाएगा। तो इस इंसान के दिमाग में चल रहा है कि यार मुझे ना इस रिश्ते को अच्छा रखने के लिए, इस रिश्ते को बचा कर रखने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके पर्सन को अब ऐसा फील हो रहा है कि
नेचुरल वे में या ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते में अब शायद कुछ ना चल पाए, ठीक है। इस रिश्ते को बचाकर रखने के लिए इन्हें 200% हो सकता है मेहनत करना पड़े, तो इनको ये फील हो रहा है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, कैसे इस रिश्ते की अहमियत को बढ़ाएं, कैसे आपकी ज़िंदगी में वो खुद की अहमियत को बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं रिश्ते को सही तरीके से, जैसे संभालना चाहिए। और शायद जैसे एक अच्छा लवर होता है वैसे वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं रह पा रहे हैं, अपना 100% शायद चाह के भी वो नहीं दे पा रहे हैं। तो बस उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है। तो इन्हें गाइडेंस चाहिए, ठीक है। इन्हें कन्फ्यूजन है कि ये आपके साथ सही तरीके से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, और एक सही लवर की तरह कैसे रहना चाहिए। तो इन्हें आंसर्स चाहिए, इन्हें हेल्प चाहिए, किसी की गाइडेंस चाहिए, ताकि ये उन सारी चीज़ों को समझकर आपके साथ रिश्ते को आगे निभा पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सोल लेवल पे आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं एज अ लवर, और आप इनके साथ रह के भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत खुश नहीं हो, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं दिखता है आपके अंदर का डिससेटिस्फैक्शन वाला एनर्जी, या फिर मजबूरियाँ। अगर आप उनके साथ रह रहे हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप मजबूरी में रहते हो या इनको प्यार करते हो इस वजह से रहते हो, लेकिन आप खुश नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें इन्हें परेशान भी कर रही हैं, ठीक है। जिसके चलते इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा पर्सपेक्टिव सही नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट मुझे किसी की मदद मिले और कोई मुझे बताए कि मुझे रिश्ते में कैसे रहना चाहिए, मुझे प्यार में कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ताकि मैं इस इंसान को खुश रख सकूं। यानी कि आपको खुश रखने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वो रिश्ता निभाते हुए आ रहे हैं एंड आपको फील करवाते हुए आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनफ नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से इनके मन में ना बहुत दुख भर गया है इस वक्त। इन्हें लिटरली रोने का मन कर रहा है, ठीक है। फूट फूट के रोने का मन कर रहा है या कहीं गायब हो जाने का मन कर रहा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार कुछ सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि थोड़ी पर्सनल लेवल पर भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी दे आर फीलिंग वेरी मच अलोन, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स मैं किसी को नहीं समझा सकता, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके लाइफ की इश्यूज़ या उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स या उनके मन के इनसिक्योरिटीज़ वो कभी आपको समझा नहीं पाएंगे, और ना शायद आप समझना चाहोगे। तो एक ही चीज़ समझी जाएगी, वो है उनका एफर्ट्स, उनका एक्सप्रेशन आपके टूवर्ड्स इस प्यार में, इस रिश्ते में। अगर वो चीज़ भी उन्होंने नहीं किया तो जितना कंपनी या जितना प्यार उनको मिलता है आपके तरफ से उतना भी नहीं मिल पाएगा। सो दे आर फीलिंग कि वो ज़िंदगी में बहुत अलोन है, हर एक चीज़ के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंक भी कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको ज़रूरत से ज़्यादा हर एक चीज़ में ना घसीटना पड़ता है, हर एक चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कुछ हो पाता है। तो रिश्ते में भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको प्यार करा है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया है, प्यार दिया है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी आपके लिए करा है वो इनफ नहीं है, और अभी तक शायद आपके दिल में वो उतनी अच्छी तरीके से जगह नहीं बना पाए हैं, या फिर आपको फील नहीं करवा पाए हैं डेप्थ में अपना प्यार। उनको लग रहा है कि अभी भी आपके मन में डाउट है इस इंसान को लेकर, और शायद आपको लगता है कि ये इंसान आपको उतना चाहते नहीं है, उतना प्यार नहीं करते हैं, या आपको इनसे अच्छा कोई मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों को सोच कर बहुत दुखी हो रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों जब रिश्ता है तो ऑटोमेटिकली प्यार से नहीं चल सकता, क्यों इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, क्यों इतना मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्यों मुझे बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत है अपने आप को, ठीक है। ये सब चीज़ें भी सोच रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड सोच रहे हैं कि नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा ही, कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। और इस इंसान को हमेशा इम्पोर्टेंट फील करवाते रहना होगा, और हमेशा इनके जगह में एक अलग, इनके ज़िंदगी में एक अलग जगह बनाने की कोशिश करनी होगी जो कोई और ना ले पाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं आपके पर्सन, एंड आपके पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इतना इजी नहीं है, तो डेफिनेटली उन्हें बहुत कुछ सोच समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग करके ज़रूर चलना पड़ेगा, बिकॉज़ ये नेचुरल वे में, अच्छे से हील्ड वे में, सुकून में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, कुछ नए तरीके अपनाने चाहिए, या अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, तो वो भी कर लेते हैं, एटलीस्ट रिश्ता तो बच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें फील हो रही है। तो मिस बहुत कर रहे हैं आपको, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो
ट्रू लवर्स होते हैं या जो सच्चे रिश्ते होते हैं जहाँ पे दिमाग नहीं लगाए जाते, जहाँ पे एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, हर वक्त एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहा जाता है, एक दूसरे को सब कुछ बताया जाता है अपने दिनचर्या के बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में, तो वैसे आप दोनों के बीच की सिचुएशंस क्यों नहीं हो पा रही हैं? आप दोनों को क्यों हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्ते को चलाने के लिए या सही रखने के लिए? अपने आप क्यों नहीं होती चीज़ें? अपने आप दोनों की फीलिंग्स ऐसे क्यों नहीं हो जाती है कि आप दोनों डेली बात करो, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करो, एक दूसरे के प्रति पूरा लॉयल रहो एंड एक दूसरे के बिना अपना लाइफ सोच ही ना पाओ? तो ये इंटेंसिटी क्यों नहीं आ पा रही है आप दोनों के रिश्ते में, जबकि बाकियों के बीच में ऐसी चीज़ें होती हैं? तो ये कहीं ना कहीं ये आंसर चाहते हैं, कहीं से भी इनको मिल जाए, यूनिवर्स से आंसर मिले, एंजल से मिले, आपसे मिले, लेकिन इनको आंसर चाहिए कि क्यों इनको रिश्तों में तड़पना पड़ता है, क्यों उन्हें आपके लिए तड़पना पड़ रहा है, क्यों वो चाह के भी कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ लोग रिश्ते को निभाते भी नहीं हैं लेकिन वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाती है। लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं और कुछ ठीक होने की कोशिश भी करते हैं तो वो कुछ दिन के बाद टिकता नहीं है। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चली जा रही हैं, बट याद तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं आपको एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश सब कुछ बहुत मैजिकल वे में, लविंग वे में आगे बढ़ता, जहाँ पे आप दोनों इमेजिन ही नहीं कर पाते अपनी अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के बगैर। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यस, सो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी, साइड में कर देती हूँ। सो चलिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट मी, आई कांट गेट ओवर इट स्टिल नाउ। तो देखिए, इस इंसान को बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है, इस इंसान के मन में बहुत सारा डर है। पास में बहुत कुछ हो सकता है कि इनके साथ हुआ हो जिससे वो निकल तो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं जज करते रहते हैं अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को उसके अकॉर्डिंगली। सो मुझे यहाँ लगता है कि इस इंसान के कोर तक आप कहीं ना कहीं पहुँच नहीं पाते हो। ठीक है, इस इंसान के दिल में बहुत दुख है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो वो समझा नहीं पाते हैं आपको एंड वो चाहते हैं कि आप समझो, फील करो, उनके अंदर झांक कर देखो। बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स इतनी हो जाती है कि आप चाह के भी हो सकता है कि उनके अंदर झांक नहीं पाते हो और आपको सर बाहर बाहर का दिखता है कि कैसे वो आपसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, प्यार नहीं है उनके दिल में, ये सब दिखता है, बट जो पेन है अंदर का छुपा हुआ वो नहीं दिख पाता है क्योंकि वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं उस पेन को, उस डर को। एंड उसी के चलते हो सकता है कि रिश्ते में बहुत बार चीज़ों को और निभा नहीं पाते हैं। ठीक है, गलतियाँ करते हैं। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू, बट अब कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चल रहा है कि काश ये बात करके आपको सब कह पाते, लेकिन फिर भी उन्हें प्रॉब्लम दिख रही है बात करने में भी खुल के। इनके मन में बहुत सारे डर है, एक तो ईगो है, दूसरा इन्हें लग रहा है कि जो आपको अपने दिल की बातें बताएंगे, मतलब अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में या पेन के बारे में, तो क्या आप उसे समझ पाओगे उनकी बातों को, या आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान ड्रामा कर रहे हैं या आपको इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, आपका सिंपैथी पाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी हैं। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहते, ये नहीं होना चाहते कि ये कहीं पे किसी को जाके एक्सप्रेस करे, किसी को वो जगह दे, वल्नरेबल हो किसी के सामने, या सामने वाला इंसान उस चीज़ की वैल्यू ना करे, इंपॉर्टेंस ना दे, तो वे उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिसके डर की वजह से ये आपसे भी अपने दिल की बातों को कन्फेस नहीं कर पाते हैं पूरे तरीके से। चलिए देखते हैं। ये दूरियां मैंने मजबूरी में बनाई, यस आई वॉज सेल्फिश। तो अपने ही डर के वजह से, अपने आप को सेफ रखने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान पूरे तरीके से आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मैं ऐसे जी कर परेशान हो चुका हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक लव। ठीक है, तो अगर आप दोनों अलग हो तो ये परेशान हो चुके हैं आपसे, अलग अब नहीं रहना चाहते किसी भी हाल पे। वो जल्द से जल्द रीयूनियन चाहते हैं कि आप दोनों फिर से अपना रिश्ता शुरू करो साथ में और आप दोनों के बीच की सारी इश्यूज़ ठीक हो जाए। आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। तो डेफिनेटली मिस तो बहुत ही कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रीडिंग का बताया, और इन्हें बात करने का बहुत मन हो रहा है लेकिन एक ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, कॉल करने में, मैसेज करने में कुछ ना कुछ इन्हें हिचकिचाहट हो रही है।
ठीक है। लेकिन अब आपके साथ वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप दोनों के माइंड सेट ऐसी हो ना कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर अपना लाइफ सोच ही ना पाओ। मतलब सुबह हो, नींद से उठो तो उनके बारे में सोचो, रात को सोने से पहले भी उनके बारे में सोचो। आप दोनों एक दूसरे के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो एक दूसरे के लिए, एंड आप दोनों एक दूसरे को लेकर इतने कमिटेड एंड लॉयल रहो कि बाकी और कोई भी इंसान आपको फैसिनेट ना करे, इंटरेस्ट ना करे। ऐसी फीलिंग वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के दिल में आ जाए एक दूसरे के लिए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको अपना लव लाइफ को बेहतर करना है, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो आप इस एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स, विशेज़ एंड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होती है, जिसे आप वेयर करने से आपकी लव लाइफ बेहतरीन होगी, रोमांस आएगा, लॉयल्टी मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, जो ऑलरेडी रिश्ते हैं वो गहरे होंगे, सेल्फ लव आएगा, और जो भी एक्स्ट्रा लव मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो वो इजीली आपकी विशेस पूरी होगी लव लाइफ में। इसके अलावा भी बाथ सॉल्ट भी है लव मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है, तो इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्डर प्लेस करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।